दोस्तों मैं मज़ाहिर अत्तारी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट मज़ाहिर यूट्यूब चैनल। अगर कोई साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर का है। यही क्लीजिंग थेरापिस्ट है और इनका डिग्री है PhD नेचुरोपैथी। अमेरिका से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है और इनका कहना है अपना इलाज अपने हाथ, खाओ पियो मस्त रहो, क्लीजिंग करो स्वस्थ रहो। ये डॉक्टर साहब का परिचय है, पूरा स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा चीज़। और क्लीजिंग थेरेपी के लिए डॉक्टर साहब घोषणा करते हैं प्रासंगिक विधियों नुस्खों को स्वयं पर फिर अपने माता पिता पत्नी और पुत्र पुत्री पर आजमाया है और उनके फ़ायदों को जांचा परखा है। डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे परिवार पर अपनाया क्लीजिंग थेरेपी, तब जा कर के डॉक्टर साहब हम सब के बीच में आए हैं। आगे देखते हैं क्लीजिंग थेरेपी बनाम एलोपैथी। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि हम एलोपैथी के कदापि खिलाफ नहीं हैं। इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट, तुरंत आराम पहुंचाने की क्षमता, सर्जरी और पैथोलॉजी के क्षेत्र में हम एलोपैथी के योगदान के कायल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्लीजिंग थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। क्लीजिंग थेरेपी अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अपने गाढ़े पसीने की कमाई को रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। डॉक्टरों और दवाओं में व्यर्थ खर्च करने से भी बचेंगे। एक बीमारी का इलाज करो तो दूसरी बीमारी अन्य बीमारियों में भी फ़ायदा पहुंचाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारा क्लेम मतलब क्लीजिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। लीवर क्लीजिंग से 6 महीने तक नो हार्ट अटैक, यानी कि 6 महीने तक कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। निसंतान दंपति संतान सुख पा सकते हैं बशर्ते कपल में कोई मेजर एबनॉर्मलिटी न हो। गॉल ब्लैडर व किडनी स्टोन से बिना ऑपरेशन के मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों टॉक्सिन्स और बीमारियों का वजह क्या है दोस्तों, ये देखते हैं हम। प्रदूषण, पैरासाइट, खान पान, अनियमित जीवन शैली व मानसिक तनाव के कारण हमारे शरीर के ब्लड व आंतरिक अंगों जैसे किडनी, लीवर, आंतों, जॉइंट्स और शरीर के दूसरे अंगों में टॉक्सिन्स का जमा होता रहता है और वह हमारे शरीर की कार्य क्षमता को प्रभावित करने लगते हैं। हमें थकान तथा कमजोरी महसूस होती है और हम बीमार होने लगते हैं दोस्तों। अगले स्लाइड में देखते हैं दोस्तों क्लीजिंग थेरेपी। अगर हम अपने शरीर के आंतरिक अंगों से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालते रहें तो शरीर के अंग बेहतर तरीके से काम करते रहेंगे। इस तरह विश्व में भी ज्ञात है कि 90% बीमारियों का घर बैठे बैठे 100% इलाज संभव है। क्लीजिंग थेरेपी शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने की इस प्रक्रिया को ही क्लीजिंग थेरेपी कहते हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में दोस्तों शरीर के महत्वपूर्ण आंतरिक अंग इंटरनल ऑर्गेन्स आप देख सकते हैं दोस्तों। खुद करते हैं हम अपने शरीर का शोषण। कैसे करते हैं सर शरीर का शोषण? हमारी गाड़ी जब ख़राब हो जाती है तो हम उसे सर्विसिंग कराने जाते हैं और सर्विसिंग कराने के लिए जब जाते हैं तो गाड़ी से कई तरह के कचरे निकलते हैं। उसी तरह दोस्तों शरीर की 90% बीमारियां घर बैठे बैठे क्लीजिंग थेरेपी के जरिए ठीक हो सकती है। मैं कहूँ कि एक बार पेट्रोल डीजल की बजाय मिट्टी का तेल भरकर कार चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं तो आपको मेरी अकल पर तरस आएगा। लेकिन हमने अपने शरीर को एक ऐसा कूड़ादान बना दिया है जिससे हम तरह तरह का जंक फूड के नाम पर डालते रहते हैं। तरह तरह की ऐसी चीज़ें, ऐसे पकवान हम खाते रहते हैं जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाता है। स्वस्थ या अस्वस्थ कौन? मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा दोस्तों। पहला सवाल मेरा होगा
क्या आज भी आपका एनर्जी लेवल उतना ही है जितना 5 साल पहले था? या क्या आपको विश्वास है कि आपका एनर्जी लेवल 5 साल बाद उतना ही होगा जितना आज है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपको किसी भी तरह की क्लीजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जवाब ना है तो जितनी जल्दी हो सके क्लीजिंग थेरेपी को अपनाएं, आजमाएं, जिससे कि आपको अपने शरीर में जमा टॉक्सिन से जल्दी छुटकारा मिले और आप एक स्वस्थ जीवन जीने की राह पर अग्रसर हों। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें कहा गया है कि पहले खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये एक ऐसा उपचार है कि जब तक इंसान खुद आजमाएगा नहीं, वो इसके बारे में बात ही नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार उसने आजमा लिया, उसका फायदा देख लिया, तो लगातार इसकी बात करें। तो दोस्तों, आपने देखा, मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले अपने ऊपर आजमाएं, उसके बाद दूसरों को बताएं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा क्लीनिंग थेरेपी के जादुई क्या क्या फ़ायदे हैं। आंतरिक अंगों की सफाई होने से स्वास्थ्य में अप्रत्याशित सुधार आता है। रक्त का प्रवाह और पोषक तत्व की आपूर्ति बढ़ जाने से दिमागी और शारीरिक प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं। आंतों में जमा टॉक्सिन्स, वेस्ट और बैक्टीरिया की सफाई हो जाता है। पाचन में सुधार होता है। शरीर में जमा अतिरिक्त म्यूकस साफ हो जाता है। जकड़न दूर होती है। बेसिक क्लींज करने के बाद प्राकृतिक आहार से आप अपना वजन नियंत्रण में सुगमता से कर सकते हैं। क्लीजिंग थेरेपी हार्मोन संतुलन बनाती है और रोग प्रतिरोधी क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बदलती है। अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन आदि की लत कम हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ देखते हैं स्लाइड में कितनी सारी बीमारियों का समाधान है क्लीजिंग थेरेपी से। इन सारी बीमारियों को मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहले नंबर पे एसिडिटी, कील, मुहासे, एलर्जी, एनीमिया, गुदा में खुजलाहट, चिंता, बेचैनी, अर्थराइटिस, बुढ़ापे की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइट और अस्थिरक्षण, दम्मा, पीठ दर्द, बेड वेटिंग, पेट फूलना, शरीर से बदबू आना, स्तनों में कड़ापन, सांस की गड़बड़ी, छाले पड़ना, जलने से, ब्रोंकाइटिस, गले की खराश, पुरानी सर्दी खांसी, कब्जियत, दांत की समस्या, डिप्रेशन, डायबिटीज, थकान, बुखार, फ्रोजन शोल्डर्स, कंधों की जकड़न, पित्त पथरी, गोल ब्लैडर स्टोन, गठिया, सिर दर्द, दिल की बीमारी, हर्निया, हाइटल हर्निया, इम्पोटेंसी, नपुंसकता, बांझपन, इन्फ्लेमेशन, गर्भाशय की गांठ, अनिद्रा, खर्राटे की समस्या, IBS या पेट की गड़बड़ी, जोड़ों का दर्द, किडनी स्टोन्स, कोलेस्ट्रॉल, श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, कैल्शियम की कमी, रजोनिवृत्ति के बाद की समस्या, मरोड़, माहवारी से जुड़ी समस्याएं, वेरिकोज वेन्स, माइग्रेन, पेशियों का दर्द, निगेटिव थिंकिंग, स्नायुओं की समस्या, मोटापा, क्रोनिक पेन, पाइल्स, स्त्री जननांग से जुड़ी समस्याएं, मनोरोग, जलने का दाग, स्पाइडिलाइटिस, त्वचा रोग, तनाव, थायराइड की गड़बड़ी, टॉन्सिलाइटिस, मूत्राशय का संक्रमण। इन बीमारियों की दशा में क्लींजिंग थेरेपी से कोई विशेष लाभ नहीं है। जिन बीमारियों के बारे में मैंने बताया उनमें फ़ायदा करते हैं, और जिन के बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ इनमें कोई विशेष लाभ नहीं होता है। सबसे पहला नंबर पे है कैंसर, जो अंतिम अवस्था में होता है। दूसरा नंबर में है HIV एड्स। तीसरा नंबर में है पार्किंसंस रोग। चौथा नंबर में है मस्तिष्क संबंधी विकार। पाँचवा नंबर में पक्षाघात। छठा नंबर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पर इन लक्षणों का कम हो जाता है, यानी कि कुछ फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आप कहेंगे कि पूरी तरह से आराम होता है, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगले स्लाइड में अपना
मैं नंबर शेयर करता हूँ दोस्तों, आप देखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड में, यहाँ पर मेरा नंबर है। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, 7903966360 एवं 9006186202। इन दोनों नंबर पे आप संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके साथ ही विदा लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी जानकारियाँ दी है वो अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं किया है। सारी जानकारी मैंने सीखा है दोस्तों, चूँकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों, मैंने जो सीखा है वही आप सबों के बीच में शेयर करने की कोशिश की है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।